आधी रात की आखिरी बस। रात के करीब 12 बजे थे। शहर से गांव की ओर जाने वाली आखिरी बस सुनसान स्टैंड पर खड़ी थी। 4-5 यात्री चढ़े और बस धीरे धीरे वीरान सड़क पर निकल गई। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। न कोई बात कर रहा था, न ही खिड़कियों के बाहर कुछ दिख रहा था, सिर्फ घुप अंधेरा। ड्राइवर और कंडक्टर भी चुप थे, जैसे वो रास्ता अच्छी तरह जानते हों। करीब आधे घंटे बाद बस एक छोटे से जंगल से गुजरी। तभी एक औरत सड़क पर खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे बस रोक दी और औरत अंदर आ गई। वह बिना टिकट लिए पीछे की आखिरी सीट पर बैठ गई। बस के बाकी यात्री एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। कुछ देर बाद एक यात्री ने कंडक्टर से धीमे स्वर में कहा, भाई, ये औरत कहां से आई? जंगल के बीच, अकेली? कंडक्टर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये हमेशा इसी बस में सफर करती है। यात्री सिहर उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आखिरी सीट खाली थी। बस चलती रही। अचानक हेडलाइट्स बुझ गईं और ब्रेक की तेज आवाज के साथ बस बीच सड़क पर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, सब लोग सीट से हिलना मत, वो आ गई है। सबके दिल धड़कने लगे। तभी खिड़कियों पर किसी के नाखूनों से खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। पीछे की सीट पर वही औरत फिर से दिखी। इस बार उसका चेहरा सड़ा, गला और आंखें खून से लाल थीं। वह धीरे धीरे बस की गलियारे से आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर बस की बत्तियां झपक रही थीं। जब वह अजय यात्रियों में से एक के पास पहुंची तो झुककर फुसफुसाई, यह सफर तुम्हारा आखिरी है। अगली सुबह सड़क किनारे वो बस खड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आखिरी सीट पर एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर तारीख 20 साल पुरानी लिखी थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो बस के अंदर से यात्रियों का कोई निशान नहीं मिला। ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब थे। केवल पिछली सीट पर रखा हुआ 20 साल पुराना टिकट सबको हैरान कर रहा था। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। 20 साल पहले इसी सड़क पर एक बस हादसे का शिकार हुई थी। रात के 12 बजे ठीक इसी रास्ते पर ड्राइवर तेजी से चला रहा था। तभी सड़क पर एक औरत आई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन बस पलट गई। उस हादसे में सभी यात्री मारे गए थे। कहते हैं उस औरत की आत्मा वही थी जिसे किसी ने जिंदा जलाया था, और उसकी मौत का बदला अभी अधूरा है। तब से हर आधी रात को वही बस दिखाई देती है, और जो भी यात्री उसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं लौटता। पुलिस ने जब उस टिकट को ध्यान से देखा तो उसमें जिस सीट नंबर पर लिखा था वही सीट हमेशा खाली पाई जाती थी। लोग कहते हैं वो सीट उसी औरत की है, और जो वहां बैठता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता तो उसे सुनाई देता बस का हॉर्न, ब्रेक की आवाज, और दूर अंधेरे में बस की हेडलाइट्स चमकती नजर आती। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता बस गायब हो जाती। बस की बजाय वहां सिर्फ सन्नाटा और जले हुए रबर की गंध रह जाती। अर्जुन नाम का एक पत्रकार इस रहस्यमयी बस की कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है और सच जानना जरूरी है। वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उसी वीरान स्टैंड पर आधी रात पहुंचा। ठीक 12 बजे धुंध में वही पुरानी बस दिखाई दी। हेडलाइट्स चमक रही थीं। दरवाजा अपने आप खुला। अर्जुन कांपते हाथों से अंदर गया और सीट नंबर 13 पर बैठ गया। वही सीट जो हमेशा खाली रहती थी। बस जैसे ही चली, बाकी यात्री अजीब चुप्पी में बैठे नजर आए। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे धुएं से बने हों। कंडक्टर ने बिना देखे टिकट काटा और बोला, अब वापसी नहीं होगी। अर्जुन ने कैमरा चालू किया। तभी बस की बत्तियां झपकीं और पीछे वही औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी, लाल आंखें। वह सीधे अर्जुन के पास आई और धीमे स्वर में बोली, तू सच्चाई जानना चाहता है तो देख। तुरंत बस के शीशों पर धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। उसमें दिखा 20 साल पहले उस औरत का नाम सविता था। उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जलाकर मार दिया और लाश को जंगल में फेंक दिया।
उसी रात बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और यात्रियों की आत्माएं भी वहीं फंस गईं। सविता की आत्मा बोली, मैं बदला नहीं चाहती, मुझे न्याय चाहिए। जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, यह बस हर रात चलती रहेगी। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगा। तभी बस अचानक झटके से रुकी। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, वह सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। हाथ में कैमरा और उसमें रिकॉर्ड की गई सारी वीडियो मौजूद थी। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, 20 साल पुराना राज उजागर, दहेज हत्या का खुलासा, भूतिया बस का सच सामने आया। उसके बाद कहते हैं, आधी रात की वह बस फिर कभी दिखाई नहीं दी। अर्जुन ने सविता की सच्चाई उजागर कर दी। अखबार और टीवी चैनलों पर उसकी रिपोर्ट छा गई। लोग मानने लगे कि अब वो भूतिया बस हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कुछ महीनों तक सचमुच सन्नाटा रहा। आधी रात उस सड़क पर कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन एक रात एक ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी हेडलाइट्स के सामने वही पुरानी बस आ खड़ी हुई। उसने ब्रेक लगाया तो देखा, बस में बैठे सारे यात्री खून से लथपथ उसकी ओर देख रहे थे। वह डर के मारे भागा और दूसरे दिन लोगों को बताया। सबने सोचा वह नशे में होगा, लेकिन धीरे धीरे हर हफ्ते कोई न कोई उस बस को देखने लगा। फर्क बस इतना था, इस बार बस की खिड़कियों पर सविता के साथ अर्जुन का चेहरा भी दिखाई देता था। लोग समझ नहीं पाए कि अर्जुन, जिसने सच्चाई उजागर की थी, वह कैसे उस बस का हिस्सा बन गया। कुछ कहते हैं सविता की आत्मा को शांति तो मिली, लेकिन बस के साथ मरे हुए यात्रियों की आत्माएं अब भी भटक रही थीं और उन्हें हमेशा के लिए रोकने के लिए किसी जीवित इंसान की आत्मा चाहिए थी। वो आत्मा अर्जुन की थी। अब आधी रात को जब बस दिखती है तो उसके सामने बस एक सीट खाली रहती है। यही वो सीट है जिस पर अगला यात्री बैठता है और कभी लौटकर नहीं आता। गांव और शहर में उस भूतिया बस की दहशत फैल चुकी थी। कोई उस सड़क से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तनुज, एक नौजवान तांत्रिक जिसने वर्षों तक आत्माओं और श्रापों पर अध्ययन किया था, उसने निश्चय किया कि वह इस डर का अंत करेगा। वह आधी रात उसी सुनसान बस स्टैंड पर पहुंचा। घड़ी ने 12 बजाए और धुंध से वही पुरानी बस प्रकट हुई। दरवाजा चरमराकर खुला। तनुज अंदर गया और सीट नंबर 13 पर बैठ गया। इस बार बस खचाखच भरी थी। सभी यात्री पीले, निर्जीव चेहरे लिए उसे घूर रहे थे। कंडक्टर ने वही ठंडी आवाज में कहा, अब वापसी नहीं होगी। तनुज ने जेब से तांत्रिक मंत्रों से अभिमंत्रित पीतल का ताबीज निकाला और जोर से बोला, आज यह श्राप खत्म होगा। तभी बस कांपने लगी। रोशनी बुझ गई और औरत की आत्मा सविता सामने आ गई। साथ ही अर्जुन और बाकी यात्रियों की आत्माएं भी दिखाई दी। सविता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने न्याय पा लिया, लेकिन इन बेचारे यात्रियों की आत्माएं अब भी बंधी हैं। बस को चलाने वाली शक्ति कोई और है। तभी अचानक ड्राइवर की परछाई बदलने लगी। उसका असली चेहरा सामने आया। वह वही आदमी था जिसने सविता को दहेज के लिए जलाया था। उसका पति, उसकी आत्मा ही इस बस को बार बार चलाती थी ताकि बाकी आत्माएं भी कभी शांति न पाए। तनुज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बस हिलने लगी। यात्री चिल्लाने लगे। ड्राइवर की आत्मा गुर्राई, ये बस मेरी है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तनुज ने ताबीज बस के फर्श पर फेंक दिया। अचानक आग की लपटें उठीं और ड्राइवर की आत्मा जलकर राख हो गई। यात्रियों की आत्माएं धीरे धीरे मुस्कुराने लगीं और एक एक कर धुंध में विलीन हो गईं। सविता ने तनुज से कहा, तुमने हमें मुक्त किया, अब ये बस कभी नहीं लौटेगी। अगले ही पल बस गायब हो गई। तनुज अकेला सुनसान सड़क पर खड़ा था। उस दिन के बाद उस रास्ते पर लोग बेखौफ आने जाने लगे और आधी रात की वह बस इतिहास बन गई।